मैंने एक टूर कंपनी में फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से मुझे एक निस्वानी और अनजानी सी और काफ़ी हद तक जानी पहचानी सी आवाज़ आई कि ने कहा वेलकम टू फलां फलां टूर कंपनी। मैंने कहा मुझे लग रहा है मैंने आपकी आवाज़ को पहले भी कहीं सुना है। कहने लगी नहीं सर, मेरी बेहिंगम और बेसुर वाली आवाज़ को या तो मेरे घर वालों ने सुना है या फिर मेरे बॉस ने। मेरा तो आज यहाँ दूसरा दिन है, कल सारा दिन मेरे बॉस मुझे सुनते रहे और आज मैं आपके सामने हूँ। मैंने कहा लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं सुना है। कहने लगी सर मैं समझ गई आपकी प्रॉब्लम क्या है। दरअसल आशिक मिजाज और दिल फेंक किस्म के मर्दों को हर खूबसूरत लड़की की आवाज़ सुनकर यही गुमान होने लगता है जैसे मैंने आपको कहीं सुना है। मैंने कहा आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। कहने लगी नहीं सर, सुबह से तो मैं मच्छर और मक्खियाँ उड़ा रही हूँ। एकदम ताली मारने की आवाज़ आई। मैंने कहा ताली किस लिए? कहने लगी नहीं सर, ताली नहीं मारी बल्कि मक्खी मारी है। मैंने कहा सुबह से अब तक कितनी मक्खियाँ आपके खूबसूरत हाथों से बजने वाली ताली की जद में आ चुकी हैं? कहने लगी हाय अल्लाह, आप तो वाकई बड़े रोमांटिक हैं। मैं तो बचपन से ही ये ख्वाब दिल में लिए बैठी हूँ कि कब कोई मेरा राजकुमार अपनी गद्दी पर बैठकर, मैंने कहा क्या गधी? कहने लगी घोड़ी कर लें, पर बैठकर मेरे घर की तंगो तारी गली में आए और मुझे इस गंदे और बदबूदार मोहल्ले से उड़ा ले जाए। कहने लगी तो फिर आप आ रहे हैं ना मुझे लेने? मैंने कहा मोहतरमा ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा, ऐसा करते हैं पहले टूर के मुतालिक बात कर लेते हैं। कहने लगी ओह सॉरी, पूछे पूछे। मैंने कहा आपका टूर पैकेज इतना महंगा क्यों है? कहने लगी सर दरअसल हमारे पैकेज में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं कि मैं आपको क्या क्या बताऊँ। मैंने कहा नहीं नहीं आप बताएं, अगर बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। और ये इंक्लूड है या इंक्लूड? शर्मिंदा होकर कहने लगी वो दरअसल मेरी इंग्लिश ज़रा कमज़ोर है तो मुझसे इंक्लूड ही बोला जाता है। वैसे तो मैं इंग्लिश फरफर, वो कहते कहते रुकी, वो एकदम से रुकी तो मैंने कहा बोलती है? कहने लगी नहीं सर, फरफर बोलने की तो मेरी हसरत ही है, चाहती तो हूँ कि फरफर बोलूँ लेकिन बोली नहीं जाती। मैंने कहा आपको समझ में आ जाती है? कहने लगी समझ में खेत मिट्टी आती है जब सही तरह से पढ़नी और बोलनी नहीं आती। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। कहने लगी हाय सच्ची आप कितने अच्छे हैं, मेरा तो अब दिल चाहने लगा कि फ़ौरन से आपके गले लग जाऊँ। मैंने कहा गले किस लिए? कहने लगी हाय इतने अच्छे इंसान के गले ना लगना तो इसकी तौहीन होगी। जिस तरह मेरी तरह की ज़रा मोटी पर खूबसूरत लड़की की हुस्न की तारीफ़ ना करना उसके हुस्न की तौहीन होता है। मैंने कहा टूर पैकेज के बारे में कुछ बताएं। कहने लगी दूसरे होटल वाले आपको डबल बेड देते हैं, हम आपको डबल बेड के साथ एक अदद छोटा अलग बेड भी देंगे। मैंने कहा वो किस लिए? एक ही बेड काफ़ी है मेरे और मेरी बीवी के लिए, तो दूसरे बेड का हमने क्या अचार डालना है? अचार की बात सुनकर कहने लगी हाय सर अचार, मुझे तो अचार खाने का बड़ा ही शौक है। मैंने सुना लड़कों को अचार खाने वाली लड़कियाँ कदरे ज़्यादा दिल को भाती हैं ना अचार खाने वाली लड़कियों के मुकाबले में। मैंने कहा कैन यू स्टॉप प्लीज़? कहने लगी सर मुझे आपकी इंग्लिश समझ में आ गई, ये स्टॉप आपने वही वाला बोला ना जिसकी स्पेलिंग होती है STOPE। मैंने कहा व्हाट, ये कौन सा स्टॉप है? कहने लगी सर ये भगवानपुरे का स्टॉप है, धर्मपुरे या मुगलपुरे का थोड़ी ना है। फिर मजीद कहने लगी सर मैं भगवानपुरे के मोहल्ले में पैदा हुई थी और यहीं मर जाऊंगी अगर मुझे आप जैसा रईस ब्याह कर अपने खूबसूरत फार्म हाउस में अगर ले जाए तो। मैंने कहा भाई आप अपनी बातें ज़रा कम करें और पैकेज के बारे में बताएं, ये दूसरा बेड हमें क्या करना है? कहने लगी सर एक्स्ट्रा बेड पर आप अपने और अपनी बीवी के कपड़े भी सुखा सकते हैं। मैंने कहा तो आपने एक्स्ट्रा बेड सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए कमरे में रखा हुआ है? कहने लगी नहीं सर, असल में बेड तो हमने आप जैसे मर्दों के लिए रखा है, अगर रात के किसी पहर आपकी साहब का गर्लफ्रेंड या रखेल खिड़की के रास्ते आपके कमरे तक पहुँच जाए तो इसको आप अपनी बीवी वाले बेड पर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा बेड पर अपने साथ सुला सकते हैं। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वत, बीवी की मौजूदगी में दूसरी लड़की नो वे। पैकेज की कोई और ख़ास बताएं। सर हमारे पैकेज में एक ही दिन में 2 ब्रेकफास्ट इंक्लूड हैं, दूसरे होटल वाले 1 ब्रेकफास्ट देते हैं और हम आपको 2 ब्रेकफास्ट देंगे। मैंने कहा एक दिन में 2 ब्रेकफास्ट की क्या ज़रूरत है? कहने लगी सर हम आपको सुबह का ब्रेकफास्ट तो देंगे ही देंगे लेकिन दोपहर के खाने में हम खाना नहीं देंगे बल्कि दोपहर को भी हम ब्रेकफास्ट ही देंगे मुख्तसर सा। मैं चीखा व्हाट, दोपहर को भी ब्रेकफास्ट? कहने लगी सर हमारे ब्रेकफास्ट में देसी मुर्गी का अंडा होगा। मैंने कहा देसी का हो या वलायती का, लेकिन हम 2 ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए हमें, बल्कि मैं कोई और होटल देखता हूँ, मुझे आप लोग समझ ही नहीं आ रहे। कहने लगी हाय अल्लाह मैं आपको समझ ही नहीं आ रही, माना कि ज़रा मोटी हूँ अकल की और जिस्म की भी, लेकिन खूबसूरत तो हूँ। भगवानपुरे के सारे लड़के मुझ पर मर मिटने को तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है मर मिटने दें इन सबको। कहने लगी हाय अजहर जी ऐसे तो ना करें ना, आपकी यही अदाएँ और गुस्सा करने वाला अंदाज़ तो मुझे पसंद आया, अब ईमान से एक बार हमारे होटल में आकर तो देखें। मैंने कहा कतई नहीं। कहने लगी अजहर जी आपको अपनी होने वाली दूसरी बीवी का वास्ता। मैंने कहा दूसरी बीवी ये कौन है? कहने लगी हाय अल्लाह मुझे शर्म आ रही है, अब मैं खुद अपने मुंह से कहती हुई अच्छी थोड़ी ना लगती हूँ कि मैं ही आपकी दूसरी बीवी बनने जा रही हूँ बहुत जल्द, इसलिए तो मैं आपके कमरे में एक्स्ट्रा बेड रखवा रही हूँ। है कि आपको समझ ही नहीं आ रही? मैंने कहा ये ले आप तो बड़ी दूरंदेश निकली, सारी प्लानिंग पहले ही करके बैठी हुई है। मैंने कहा मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। कहने लगी अजहर जी ऐसे ना करें, आपको अपनी दूसरी बीवी नहीं तो पहली बीवी का वास्ता खुदा के लिए कमरा बुक करवा लें। ईमान से कल से अब तक सूखे पकौड़ों के साथ नान खा रही हूँ। बॉस कह रहे थे साथ में चटनी तब मिलेगी जब कोई प्रोग्रेस दिखाओगी, कोई कमरा बुक कराओगी तो कमीशन और चटनी मिलेगी। मैंने कहा
ठीक है चटनी मैं भिजवा ही देता हूँ, मगर कमरा मैं बुक नहीं कर रहा। कहने लगी लो, खाली और अकेले चटनी खाने का क्या मज़ा आएगा, मैं तो आपकी बाहों में ना सही लेकिन आपकी गोद में सर रखकर खुद भी चटनी खाऊंगी और वक्फे वक्फे से आपको भी चटनी चटाऊंगी। मैंने कहा मोहतरमा दिस इज़ टू मच। कहने लगी ऐसे मुझे अंग्रेज़ी समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही है, दिस इज़ टू मच का मतलब वही है ना जैसे मगरमच्छ। मगर एक बात समझ में नहीं आई अजहर जी, आपने कहा टू मच, दो मगरमच्छों का जिक्र क्यों किया? हम दोनों बीवियों को तो एक ही मगरमच्छ काफ़ी है, वैसे तो 4 औरतों के लिए भी एक ही मगरमच्छ काफ़ी है, तो ये टू मच की क्या ज़रूरत है? तो टू मच की ज़रूरत तो है ही नहीं। मैंने कहा ओह गॉड, एक तो ये इंग्लिश। कहने लगी तो फिर आप आ रहे हैं ना, आई मिस यू माई डियर मच अजहर। मैं मगर मच व्यूअर, आज मेरी 2 बीवियाँ हैं, इस लड़की को ना चाहते हुए भी मैं इनकार नहीं कर पाया। वैसे अब इसकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर होती जा रही है, तो इंक्लूड के बजाय इंक्लूड आसानी से बोल लेती है और स्टॉप को भी STOP ही बोलती है, ना कि STOPE।